शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई। जैसा मैं तमन नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। इसमें हनुमान जी के ब्रह्मचारी होने की बात कही गई है। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। तो सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। म्लान 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 भवत कृश पुष्टास्तदा भवन, स्वाम स्वाम गीतिमतः सर्वे तिरस्कृत्यैव मूर्छिताः। तृष्णीं सर्वे संभवन् देव ऋषिगणा दानवाः, एकः स हनुमान गाता श्रोतारः सर्व एव ते। हनुमान जी अजन्म नौष्टिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञानी शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद आदि गा रहे थे। अनन्य देवता ऋषिगण दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान हो गए, यानी कि मुरझा गए, जो बड़े उत्साह से गाज बजा रहे थे, और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। जब तक पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया था। श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए, तब उसमें हनुमान जी का एक पराक्रम ही सर्वत्र विजय हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम अर्जुन और गरुड़ जी अपने अभिमान से भी बचाया था। इस तरह से यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है।